इस वक्त तो बड़ी अहम तरीन खबर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने बड़ा मार्का मार लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हुई है। अदालतों की जानब से बड़े केसेस जो हैं वो कंक्लूड कर लिए गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहली बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो 9 मई के इस्लामाबाद रावलपिंडी के केसेस थे और इसके अलावा जो 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के हवाले से अहम तरीन केसेस थे उनमें बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अहम महाज के ऊपर बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील तूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 26 नवंबर 4 अक्टूबर और 9 मई के केसेस का क्या स्टेटस है? कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो फैसले सुना दिए जाएं और अब तक केसेस कहां तक पहुंचे हैं? देखो, जितनी भी केसेस है वो अक्टूबर के है, 26 नवंबर के है या संजानी जलसे के हैं और उससे पहले भी कुछ केसेस थे। क्योंकि जब भी हम इवेंट करते थे तो इस हर इवेंट के मुतअद्दिद FIR दर्ज होते थे हमारे ख़िलाफ़। तो वो सारे FIR जो ATC कोर्ट में पेंडिंग है वो ट्रायल के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। और आपको याद है कि पिछले 2-3 महीने पहले 1-2 केसों का फ़ैसला भी आया था जो हाई कोर्ट से वो सारे बरी हो गए हैं। और ये जो ट्रायल है ये अब यहाँ भी 26 नवंबर के मुकदमों में भी शुरू हो चुका है और एविडेंस भी बुलाते हैं हर तारीख़ पे। लेकिन जिस तरह आप कहते हो कि कब फ़ैसला मुतवक्किल है, फ़ैसला इतना जल्दी ट्रायल में नहीं आता क्योंकि ट्रायल में एक ही केस में 20-20, 25-25 विटनेस है और उस विटनेस का बयान रिकॉर्ड करवाना और उसके बाद उसके ऊपर जिरा करना, उसके ऊपर 342 का जो स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करवाना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि हमारे हर केस में मुल्ज़मान की तादाद 60 से लेकर 100, किसी में 120 है, किसी में 195 है। तो लिहाजा इस पर टाइम तो लगेगा। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि फ़ैसला कब मुतवक्किल है, फ़ैसला तो आएगा जब ट्रायल कंप्लीट होगा और एविडेंस कंक्लूड होगा और क्रॉस होगा, उसके बाद फ़ैसला आएगा। लेकिन ये नहीं पता कि फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा या वो प्रोसिक्यूशन के हक़ में आएगा। तो लिहाजा हमारी कोशिश तो ये है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट में ATC कोर्ट में पेश होते हैं और हमारे वर्कर भी पेश होते हैं, हाज़िरी भी लगाते हैं। काफ़ी मुकदमों में फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है और काफ़ी मुकदमों में जो है ना वो नकल। अच्छा, तूरी साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले जो इससे पहले हमने देखा है कि इमरान खान के केसेस डे बाय डे जो है उनकी प्रोसीडिंग चलाई जा रही थी, ट्रायल चलाया जा रहा था। फिर अचानक जो है वो 27वीं तरमीम का जो है वो डंका बजा और पूरी की पूरी तवज्जो जो अदलिया की है या वकला की है वो डिवाइड हुई। और अब क्योंकि 27वीं तरमीम पास हो चुकी है, आईनी अदालत का क़याम हो चुका है, अब कब तक इमरान खान के 2 अहम केसेस हैं, तोशाखाना 2 और अल कादिर ट्रस्ट, इन केसेस की समाअत के लिए आप कोई अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त कोर्ट्स के अंदर लेके जा रहे हैं? क्योंकि 1 माह से ज़्यादा हो चुके हैं, इन केसेस रुके हुए हैं, बल्कि ज़्यादा। एक केसेस को जो अल कादिर ट्रस्ट है उसका गलबन 1 साल होने वाला है। तो इन केसेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, क्योंकि आप सीनियर लीगल टीम का हिस्सा है, तो कब तक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर लेके जा रहे हैं कि ठीक है अगर सज़ा सुनानी है तभी सुनाएं, अगर कोई फ़ैसला करना तो सुनाएं? तो ये दरख्वास्त कोई तैयार है, बैकअप माइंड है आप लोगों का? बिल्कुल, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये तो खान साहब यही कहते हैं कि यार जल्दी जल्दी करें अगर करना है। लेकिन आपको याद है कि जब अल कादिर ट्रस्ट केस का हमने वहाँ फ़ाइल किया हाई कोर्ट में, वहाँ से हमने तकरीबन 2-3 बार अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन फ़ाइल की कि केस लगाया जाए। और आपको ये भी याद है कि हम हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के लिए भी गए कि हमारा केस फ़िक्स किया जाए। और केस बदकिस्मती की बात यह है कि जब केस फ़िक्स किया जाता है और उसके बाद उस दिन या जज छुट्टी पे होते हैं या जज वो DV हमारी कैंसिल होती है। और अभी भी जो है ना हमारा केस फ़िक्स हुआ था और DV कैंसिल हो गई। तो अब हमारी कोशिश तो ये है कि इस केस को जल्द अज जल्द सुना जाए। जहाँ तक तोशाखाना का सवाल है, तोशाखाना का केस हमें सुनने में आया था कि 2-3-4 दिन में तोशाखाना का फ़ैसला आ रहा है। लेकिन अचानक से ये खबर आई कि तोशाखाना की जो तारीख़ है वो 27 नवंबर हो गई है।
اب 27 نومبر کو دیکھا جائے گا کہ 27 نومبر کی تاریخ یہ کس وجہ سے اتنی لمبی تاریخ دی ہے. پہلے تو ہمیں وہ 2-3 دن کی تاریخ دیا کرتے تھے اور اچانک سے اتنی لمبی تاریخ دی ہے. یہ ان کی جو ہے نا پلاننگ ہوتی ہے اور یہ خان صاحب کو جتنا بھی ہو سکے جیل میں اندر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اتنے سمے ہوئے ہیں کہ وہ جتنی بھی ترامیم 27 ترامیم ہوئی ہیں, وہ 27 ترامیم میں عوام کا کوئی وہ نہیں ہے کہ عوام کے مفاد کے لیے کوئی ترامیم کی گئی ہو. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساری ترامیم پاس کی ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اگر مدت پوری کروں تو مجھے بعد میں سزا نہ دے, مجھے کسی مقدمے میں انوالو نہ کرے, جس طرح صدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وہ دوسرا کہتا ہے کہ میرے لیے جتنی بھی پاور ہے پاکستان, جو بڑی پاور ہے وہ میرے پاس ہو, کسی اور کے پاس نہ ہو, اس کی ترامیم کی جائے. وہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کو مجسٹریٹ بنا دیا گیا ہے, ہائی کورٹ کے ججوں کو بھی مجسٹریٹ بنا دیا گیا ہے. اب آرام سے ابھی جس طرح آج یہاں ہم ڈسٹرکٹ کورٹ میں کھڑے ہیں, یہاں پہ جب جج کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں تو وہ مجسٹریٹ ہوتا ہے. اب اگر آپ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوں گے تو آپ کو مجسٹریٹ کی طرح اس کا رویہ انشاءاللہ نظر آئے گا, کیونکہ ان سے ساری پاور لی گئی ہے. اور میرے ساتھ ابھی موجود ہے باقی باتیں میرے دوست. جی سر, کیا ابھی تک لیٹسٹ جو عمران خان کے کیسز ہیں ان میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں؟ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ایسے دیکھیں, ابھی آپ کے سامنے جو ٹرائل چل رہے ہیں 9 مئی کے, جو پنڈی والے جو 12 کیسز ہیں ان کے اوپر میرے خیال میں ابھی 13 دسمبر کی ڈیٹ ڈال دی گئی ہے اور اس کو آگے لے کے جایا گیا. اسی طرح توشہ خانہ میں جو میچور ہو گیا ہے ٹرائل اڈیالہ جیل میں, اس میں بھی میرے خیال میں اسی مہینے کی 27 تاریخ اس کی ڈال دی گئی ہے. تو یہ صورتحال ہے جی. میں اب سمجھتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو اب تو ان کو خان سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اب تو یہ سارے محفوظ ہو گئے ہیں, اپنی محفوظ آئینی حدود کے اندر بھی آ گئے ہیں. تو اب خان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو رہا کرنے کے درمیان کوئی راہ باقی بچتی نہیں ہے اور راہ بنتی ہے خان کی. تو میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, پارلیمنٹ کے ذریعے انہوں نے ذرا ترمیم کر کے اپنے آئینی تحفظ دے دیا ان کو. تو اب خان سے خطرہ کیسا ہے؟ تو اب خان کو مزید اندر رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی بات ہے.